डीजे पर नचल भिड़ी जाए, सब लोग माथा देखी लिया, डांस देखी लिया, तोरा माथा में कड़खी लगी ले, कड़खी पिठिया में टिकली, टिकली जहनो चमकै छे वो टिकली रंग के तोरा व्यवहार जो नहीं चमकल है, टिकली तोरा गेले पीठी पर, टिकली चमकै छे खूब, केवाड़ी भीतर टेबे छे, मैयो एंगनो बढ़ते तबे निकलबे घरों से। बोलो टिकली पीठी पर छे कि नहीं? टिकली चमकै छे खूब, सासुक 150 रोज नापी गाड़ी दे छे, टिकली गेले पीठी पर, टिकली चमकै छे खूब, दांतों में साड़ी चिबैते कनपट्टी लग भांगी धड़ी दे, नाय भांग ले तो जुठो होले कि नहीं, रोटी बनबै छे बड़ो लोग ये एंगनो साड़ी नीचा कर लगे, हुन्ने के लिए ऊपर कर लगे, रोटी बना तवा पर दल के, साड़ी चिबे ने रे धोल के एको दऊ हो, जुठो जुठो मिला कर रोटी में ससुर भैंसुर सब के खिलल के, टिकली उड़ पीठी पर गेले नहीं गेले। कभी भी माँ बहन को साड़ी दांत के अंदर नहीं लेना चाहिए, अपने से खुश नहीं हो, खैनी खा के हाथ धोने होवे, खैनी खैने होवे तो हाथ जरूर धोने हो, नहीं धोने विचार कीजिए। बहुत आदमी लेते हैं कि रे पटेल हैं ना, हम तो विचार। जीवन में धर्म को 4 चरण है, धर्म को 4 चरण, सत्य, दान, दया, पवित्रता। पवित्रता भी एक धर्म है। आप मंदिर आते हैं, बिना स्नान किए मंदिर नहीं घुसते हैं, स्नान कर लेते हैं, मंदिर आते हैं, मंदिर में जल चढ़ाते हैं, अपने मंदिर में दारू चढ़ाते हैं, उस मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं, अपने मंदिर में बीड़ी सिगरेट गांजा का धुइयां मारते हैं, केला पकाइएगा भीतर में धुइयां देकर। विचार कीजिए कि जितना पवित्र आप मंदिर को रखते हैं, अभी भोला बाबा के शिवलिंग पर कोई मछली चढ़ा दे, जे देखिल तेरा हड्डी तोड़ी ते मारते मारते, जबकि भोला बाबा ने मारते लोग है मारते, लेकिन जिस परमात्मा का दिया हुआ ये सुंदर शरीर है, ये मंदिर है, इसमें मांस मछली खाइएगा, बताइए इसका भी हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा? धर्म को 4 चरण हैं, सत्य बोलना, जीव पर दया करना, दान करना, मंदिर के तरह अपने मन और तन और वचन पवित्र रखना। 3 काम करना चाहिए, बढ़िया भोजन, बढ़िया भजन, मुंह से निकालिए बढ़िया वचन। भजन ही करना है तो भजन में कम से कम BA फाइनल कीजिए, भजन में PhD कीजिए, मैट्रिक तक मत रहिए। गुरु से दीक्षा लिए हैं, माला लिए हैं, 1 जेरो बकरी पोछते हैं, थ्रेसरिंग मारते हैं, समझ जाइए आप मैट्रिक में हैं। जब आप गुरु से दीक्षा लिए हैं तो काय बकरी पोछते हैं, काय जीव हत्या करवाते हैं, काय खैनी खाते हैं। एक बूढ़ा आदमी 1:30 बजे रात के चूना मांगे गेले, जहनो किल्ला के चोट लागले, हरिया राती में गिरले, हड़बड़ा घरवैया दरले के जगहो के तोरे के चूना ले लो, अरे बाप रे बाप ठोनो टूटिले हो बाबू किल्ला रास्ते। विचार कीजिए, 1:30 बजे रात में आप चूना के बिना नहीं रह सकते।
1:30 बजे रात में यदि ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। बढ़िया भोजन, बढ़िया भजन। दुनिया में कोई ऐसा लोग हैं कि जो भजन नहीं करते हैं, लेकिन भजन में 8वां तक रहते हैं, मैट्रिक तक, ऊपर नहीं जाते। ऊपर वही जाएंगे जो गुरु महाराज से दीक्षा लेकर 4 बजे भोर में ध्यान करेंगे, स्तुति विनती करेंगे। ये ऊपर क्लास का भजन है कि गुरु महाराज से दीक्षा लेकर हर आदमी को 4 बजे भोर में जगना चाहिए। एक आदमी 8 बजे दिन तक सूते जी, बुझो कुंभकर्ण के फुफेरे भाई जी। कम से कम 4 बजे भोर में जग जाइए और गुरु मंत्र का जप कीजिए, ध्यान कीजिए, साधन कीजिए, स्तुति विनती कीजिए, बढ़िया भोजन, बढ़िया भजन। मुंह से निकालिए बढ़िया वचन। यदि आप बोली ठीक से बोलिएगा, मुफ्त में आपको कहीं भी कदर होगा। बढ़िया वचन निकालिए, मुफ्त में आपका कदर होगा। कुछ लोग मेरे पास आकर शिकायत कर देते हैं कि बाबा आजकल के पुता हुआ नहीं बुदा नहीं है सासुओं के। ये सब शिकायत करते हैं, लेकिन हम सास को भी देखे हैं। सास पुत हुआ के संस नहीं लिए दे छी, सास बहुत कच कच करे छी, तब बाप बिहार के दल को मोटरसाइकिल दल को मोटरसाइकिल। सास का ये धर्म नहीं है, सास का धर्म है पतिहू को बेटी समझे, प्यार से बोलना चाहिए। कन्या बढ़िया तरकारी बनवा, बढ़िया दाली निमक दो, कन्या बच्चा नहीं है, नया नहीं है, करेला तरकारी जरा धरी दो, कन्या खबैया की कहता। ये धर्म है सास का। पतिहू का धर्म है पुतहुओ का धरती पर वही है कि सासुओं के लहू पीवी जाए। पुतहू का धर्म है कि इतना समय पर जगे कि सास बोढ़नी ही नहीं पकड़ ले। पुतहू का धर्म है सास दूटा बोली कह के तो हम सही जी कहल के तो हम रहिए कहल के सहीज में सहे के मतलब ये नहीं कि खाली जितिया पर्व सहब, कृष्ण जन्माष्टमी में सहब, दुर्गा माई साँझ दिल जेबे तब सहब, सही पंजराठी हड्डी बैठा देबो। जितिया में कते नहीं सह पारे छे। आपने बैठबे तब कहबे ना, यहाँ कुछ न, यहाँ ये तब कह। ये कथा हम कहेंगे लेकिन आप लोग बैठिएगा तब, नहीं तो नहीं कहेंगे कथा। जब से हम बैठे हैं तभी से हम कह रहे हैं बड़े बड़े लोग आगे में आइए, बड़े बड़े लोग आगे में। अभी देखते हैं हल्ला गुल्ला, इसी में कथा बोलेंगे। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की जय। चलिए, इसलिए बढ़िया भोजन, बढ़िया भजन, मुंह से निकालिए बढ़िया वचन। आइए अब कथा की ओर चलें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलिए, हमारी भुजंगी दास 51 रुपये, दामोदर मंडल 11 रुपये, वकील मंडल 11 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज की कथा लक्ष्मण सत्य, बहुत सुंदर कथा है। आइए
जब सीता जी को चुरा कर लंका पति रावण ले गया, तब भगवान श्री राम सुग्रीव को अपना मित्र बनाया और सुग्रीव का अपार सेना लेकर लंका पर चढ़ाई किया। रावण के तरफ से बड़े बड़े योद्धा मारे गए। तब एक दिन रावण का पुत्र मेघनाद अपने पिता रावण से आज्ञा लेकर चला समर भूमि के मैदान में। तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान, चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। जीता था इसने इंद्रलोक, यही इंद्रजीत कहलाता था। सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान, चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। जीता था इसने इंद्रलोक, यही इंद्रजीत कहलाता था। सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। मेघनाद सबसे प्यारा बेटा था रावण का। बेटा बेटा और पुत्र में बहुत अंतर है। बेटा माँ बाप का सेवा नहीं करते हैं, सिर्फ जमीन बांटने के लिए मार करते हैं, उसे बेटा कहते हैं। पुत्र उसे कहते हैं जो माँ बाप का सेवा करते हैं। रावण का पुत्र मेघनाद अपने पिता रावण से आज्ञा लेकर चला समर भूमि के मैदान। आज राम और लक्ष्मण का नाम निशान मिटा था। जीता था इसने इंद्रलोक, यही इंद्रजीत कहलाता था। सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। मेघनाद ने सोचा थोड़ा धर्म पत्नी सुलोचना से मिल लेते हैं। मेघनाद पत्नी सुलोचना से कहा, देवी आज मैं राम से युद्ध करने जा रहा हूं, कहो इसमें तुम्हारा क्या विचार है। सुलोचना जयमाल उठाकर मेघनाद के गला में पहना दी और बोली, पतिदेव आप जाइए। विजय का झंडा फहराते हुए वहां से यहां आइए। जिस समय नारी ने विदा किया, पति को जयमाल पहना करके कह उठी सती सत्य के बल पर आओगे आज विजय पाके।
पति को जयमाल महीना करके कह उठी सती सत्य के बल पर आओगे आज भी जय पाके सुलोचना बोली, मेघनाद से पतिदेव आप जाइए, विजय का झंडा वहां से फहराती हुई चले आइए। सज्जनों, लंका में रहने के बाद भी मेघनाद की पत्नी सुलोचना महान पतिव्रता नारी थी। पति के सुख से सुख जिसको, पति के दुख से दुख भारी, पतिव्रता का वही लक्षण है जगत में नारी। पतिव्रता का वही लक्षण है। पतिव्रता का वही लक्षण है जो धर्म जगत में नारी। सुलोचना के हाथों से मेघनाद जयमाल पहन करके जब चला तो देवताओं में कोलाहल मच गया। अब देवता कहने लगे, आज सुलोचना के हाथों से माला पहनकर जा रहा है, न जाने राम दल में कौन ऐसा वीर होंगे जिसका आज बलिदान हो जाएगा। देवता आपस में ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, हे विधना दया दृष्टि रखना, सन्मुख उत्पात दिखाता है। शतवंती का सत लेकर घननाद युद्ध में जाता है। मेघनाद वहां पहुंचा जहां भगवान श्री राम सुग्रीव के अपार सेना के साथ बैठे थे। मेघनाद ने ललकारा, कहां है वो राम, कहां है वो लक्ष्मण।
कहाँ है लंका जलाने वाला हनुमान? कहाँ है भाई से पैर करने वाला चाचा? आज तुम सबों को दुनिया से विदा नहीं किया तो मेरा नाम मेघनाद नहीं। मेघनाद के ललकार को सुना हनुमान जी। आप लोग हनुमान जी का नाम भी सुने हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन हनुमान जी का भाई का नाम नहीं सुने होंगे। हनुमान जी 6 भाई, हनुमान जी 6 भाई। नाम मतिमान, गतिमान, धृतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, हनुमान। कहीं अगर कौन ग्रंथ में लिखा हुआ है तो ब्रह्मांड पुराण में हनुमान जी 6 भाई। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी। हनुमान जी ने गदा उठाया, भगवान श्री राम से कहा प्रभु आज्ञा दीजिए मेघनाद के साथ युद्ध कर। बोले बड़े बजरंग बली की। चल हनुमान जी ने कहा भगवान राम से प्रभु आज्ञा दीजिए युद्ध करो। भगवान श्री राम के सच्चा भक्त हुए हनुमान जी, ईमानदार, डलडा भेंट नहीं, सच्चा भक्त हनुमान जी भगवान श्री राम के। कलिकाल की तरह नहीं, हनुमान जी भगवान श्री राम से आज्ञा लिए बिना कोई काम नहीं करते थे। लेकिन एक बार भगवान श्री राम से आज्ञा लिए बिना भी कुछ काम किए थे। पहली बार जब हनुमान जी लंका गया ना तो लंका जला के आया। भगवान श्री राम ने कहा हनुमान जी से कि सीता जी का पता लगाकर आए हो। हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु। माता सीता जी लंका में है अशोक वाटिका में। कहा तात के ही भांति जानकी अरहती करती रक्षा स्वयं प्राण की। हनुमान जी ने कहा सीता जी लंका में अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती? तो हनुमान जी ने कहा नाम पहाड़ो दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाल लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाही के ही बात। हनुमान जी ने कहा लंका में रहने के बाद भी माता सीता जी राम नाम जप करती रहती है और वही राम नाम का जप पहरा का काम करते यानी चौकीदार का काम करते। नाम पहाड़ो दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाल
आपके रूप का वो ध्यान करती, आपके रूप को अपने आंखों में रखी हुई है। तो बताइए, प्राणी को रास्ता ही नहीं है दूसरा जो निकल करके भागे। माता सीता जी लंका में है अशोक वाटिका, तो भगवान राम ने कहा और कोई काम की हो। हनुमान जी ने कहा लंका हम जला दी। भगवान राम ने कहा हनुमान लंका क्यों जला दी? हम तो भेजे थे सीता जी का पता लगाने, लंका जलाने, लंका क्यों जला दिया? हनुमान जी ने कहा प्रभु लंका तो जलिए गया है, लेकिन लंका हम नहीं जलाई। भगवान ने कहा तब लंका किसने जला दिया? कहा लंका जलाने में 5 आदमी है, हम नहीं है उसमें। भगवान राम ने कहा लंका जलाने में 5 आदमी कौन कौन हैं? हनुमान जी ने कहा लंका जो जला है सीता के संताप से, विभीषण के जाप से, रावण के पाप से, राम के प्रताप से और मेरे पवन पाप से। ये 5 का हाथ है लंका जलाने में, लंका हम नहीं जलाए। भगवान श्री राम ने कहा हनुमान राम का प्रताप जो जोड़ दिए हो तो हम लंका में थे। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आप ही बता दीजिए कि कहां आप नहीं रहते हैं, जरा उस जगह का नाम बता दीजिए। तब तो भगवान मौन हो गए। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, कोई सूझ वाले आँख ने पहचान की, कोई सूझ वाले आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, कोई सूझ वाले आँख ने पहचान की, कोई सूझ वाले आँख ने पहचान। हनुमान जी भगवान श्री राम के बहुत बड़े परम भक्त थे। हनुमान जी ने भगवान राम से कहा प्रभु आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा प्रभु हमको आज्ञा दीजिए, हम युद्ध करेंगे मेघनाथ से। लक्ष्मण जी जैसा भाई होना भी तो अभी मुश्किल है। कैसा भाई? भाई के